जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम अघन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी कब है, इसकी क्या तिथि है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है तथा उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है, इसी सब के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर एक महीने में 2 एकादशी की तिथियां होती हैं और पूरे साल में 24 एकादशियां आती हैं, जिनका विशेष महत्व बताया गया है। इन सभी एकादशी तिथियों में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करने से उनकी कृपा का हमें फल भी मिलता है। वह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इन्हीं एकादशी तिथियों में से अघन मास में होने वाली उत्पन्ना एकादशी का अलग महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि जो मनुष्य प्रत्येक एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करता है, वह अपने जीवन में सभी सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी का भी बहुत महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व व पूजन विधि। उत्पन्ना एकादशी की तिथि आरंभ हो जाएगी 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 4:13 से और यह एकादशी की तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार रहेगा उस दिन, और रात्रि को 2:13 पर यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हरिवासर के समाप्त होने का समय रहेगा प्रातः 7:34 पर। हमें अपने व्रत का पारण, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी को व्रत का पारण का समय रहेगा 1 दिसंबर 2021 सुबह 7:34 से प्रातः 9:01 तक हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। भगतजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक एकादशी श्री हरि विष्णु के समर्पित होती है, लेकिन सभी एकादशियों का अपना एक अलग महत्व होता है। मान्यता है कि जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कठिन तप और तीर्थ स्थानों पर दान स्नान करने के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मन व हृदय दोनों ही शुद्ध होते हैं और भगवान विष्णु के विशेष अनुकंपा भी प्राप्त होती है। आइए भगतजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा की विधि क्या है। एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, यह तो आप सब जानते ही हैं, और द्वादशी पर पारण करने के बाद ही यह एकादशी व्रत समाप्त होता है। जो लोग एकादशी के व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प ले लें। अब पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु जी को तिलक लगाकर धूप, दीप, फल फूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी का महात्म्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन उपवास करते हुए श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और फिर अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करना चाहिए। भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करके तत्पश्चात स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। तो भगतजनों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है और आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।